और खुशवंत सिंह 1915 से 2014 का इज वेल नोन इंडियन ऑथर एंड जर्नलिस्ट, जो कि बहुत अच्छे पत्रकार रहे हैं। और हिज सैटरडे कॉलम विद मेला इज टुवर्ड्स वन। चलो ठीक है, वेरी गुड। अभी इस स्टोरी में जो कि खुशवंत सिंह ने द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में जो लिखा है, वो एक महिला के चित्र को लेकर के लिखा है कि जो कि किचन रूम में टंगा रहता है, और वो महिला का चित्र उसकी दादी का है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये चित्र किसका है जो टंगा हुआ है ना, और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है कि ये महिला का चित्र, ये चित्र किसका है। ठीक है, अब अभी ऐसे ही खुशवंत सिंह ने ए ट्रेन टू पाकिस्तान एंड द कंपनी ऑफ वुमेन। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड वॉज ऑनर्ड एंड पद्म विभूषण एंड पद्मश्री पद्म भूषण एवं पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण एंड विभूषण। तो ये दोनों अवार्ड से उनको साहित्य में पुरस्कार मिल चुका है, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण दोनों साहित्य में। और ये राज्यसभा में सदस्य भी रह चुके हैं खुशवंत सिंह। अबाउट द स्टोरी के बारे में कहा है इंट्रोडक्शन में, सिंपल सा बता देता हूँ कि द स्टोरी गिव्स अस अ मूविंग account of the author's close relationship with his grandmother and narrates how he has changed over the years. The story beautifully captures the eternal bond of love between grandparents and grandchildren. कि जो दादी के पास में जो बच्चे हैं, है ना, पोता पोती, वो किस तरीके से रहते हैं। उनको देखा हुआ पूर्वजों को आपने कि वो पढ़ाने लिखाने के लिए किस तरीके से अपने जो नई पीढ़ी की जो संतान रहती है उसके लिए बहुत प्रयास करते, पढ़ाते लिखाते उसका। तो उनको बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर चित्रण किया गया है। द स्टोरी इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन एंड इज इन द बायोग्राफिकल मोड। इट इज ए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथर ऑफ हिज ग्रैंड मदर थ्रू हिज ओन आइज। द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी इज नोटिस्ड व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर realized that in the makeover of a child her role was finished, as she could neither accompany him to school nor help him in his learning. This very thought saddened her most. The story is relevant to the present time as it reflects the humbug that thrives in our society. Still another turning point in the story is seen when the sparrow, being utterly saddened after the author's grandmother died, to no notice or bread, but flew away quietly after her corpse was carried away. क्या होता है कि बचपन में उसकी दादी किस तरीके से उसको स्कूल के बस के पास छोड़ने जाया करती थी, और उसकी दादी मंदिर में किस तरीके से अपनी धार्मिकता को लेकर के लोगों के साथ भजन, जो ढोलक के साथ गाया, मंडली के साथ में भजन गाया करती थी, और किस तरीके से उसकी दादी उसको स्कूल वापस छोड़ने लेने जाने, जब वो इंग्लैंड पढ़ाई करने गया तब भी उसकी दादी उसको छोड़ने जाती थी डिपार्चर। अब उसकी दादी को एक आदत थी कि वो पक्षियों को दाना चुगाना उसकी दादी की आदत थी, और रोटियों के टुकड़े खिलाना, है ना। तो ये ना रोटियों के टुकड़े बनाकर उनको पक्षियों को चुगाना, ये उसकी दादी की आदत थी। अब जब क्या होता है कि जब उसकी दादी की उम्र हो जाती है और एक समय जब उसका अंतिम समय आ जाता है और उसकी दादी स्वर्ग सिधार जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसकी दादी का एक चित्र टंगा रहता है, उसका उसने वर्णन किया। उसकी दादी को आज भी वो पक्षी जब वापस आते हैं तो पक्षी क्या है, जब जैसे ही उसकी दादी की लाश को ले जाते हैं, और उसकी लाश को ले जाने के बाद कोई भी पक्षी को ना तो दाना पानी देता है, ना तो कोई रोटी के टुकड़े चुगाता है, और वो पक्षी भी उसी तरह उड़ करके फिर वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। जिस तरीके से कि वो खुशवंत सिंह को उसकी दादी का आज भी प्रेम और जो इसने मिला, और जो पूर्वजों का जो उसका यहाँ पर पढ़ाने के प्रति जो रिलेशनशिप है दादा, मतलब अपना पोता होने के साथ,
तो वो उसके अपने संबंध को बताता है कि मैं एक ग्रैंड सन है ना, तो इस तरीके से किस तरीके से उसकी दादी का उसने वर्णन किया करके एक अच्छा सा कहानी लिख दिया कि एक टंगा चित्र, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, है ना, एक महिला का चित्र। कहने का सही वो क्या रसोई में टंगा एक चित्र कि तो ये टंगा हुआ कहाँ था, है ना, वेयर है ना, वेयर वॉज द हैंग ऑफ दिस पिक्चर इन द स्टोरी, है ना। तो अपने पास है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप भी बनेंगे। तो अभी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो है पेज नंबर 26-7 में दिया हुआ है ना। और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बता देता हूँ। अब शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ।